हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं वॉल्यूम 5 यानी कि जो डेफिनेशंस है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला आपके क्वेश्चन है M26 क्या होता है। ऑप्शन है आपके मेल लिस्ट होता है, या फिर बुक पैकेट होता है, या फिर इनलाइन लेटर कार्ड होता है, या फिर ट्रायल कार्ड होता है। तो आपके M26 एक ट्रायल कार्ड होता है। ठीक है, ट्रायल कार्ड होता है। अब ट्रायल कार्ड होता क्या है? ट्रायल कार्ड आपके एक सर्विस पोस्ट कार्ड होता है। ठीक है, अब सर्विस पोस्ट कार्ड का तो मतलब पता चल गया, आपके जो पोस्टल डिपार्टमेंट के होते हैं लोग वही यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ क्यों करते हैं ये? वो क्या करते हैं, पोस्ट कार्ड, ये जो सर्विस पोस्ट कार्ड होता है, इससे जो रास्ते हैं, जो रूट्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि उसको पहचानने के लिए, कहाँ से कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रूट गलत है, या फिर कौन सा रूट आपके डाक जाने के लिए सही है, या फिर इसमें छोटा, या फिर क्या बोलते हैं, कम समय लगता है, किसी में ज़्यादा समय लगता है। तो उसको पहचान करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रायल कार्ड जो होता है उसका यूज़ किया जाता है, यानी कि सर्विस पोस्ट कार्ड का यूज़ किया जाता है, और उसको M26 बोला जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ट्रायल कार्ड होता क्या है और उसको M26 बोलते हैं, और क्यों उसको सर्विस पोस्ट कार्ड को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके डी हो जाएगा। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ब्रांच पोस्ट ऑफिस का चार्ज किसके पास होता है, किसके पास होता है, सॉरी। पहला पोस्ट मास्टर के पास, दूसरा है सब पोस्ट मास्टर के पास यानी कि SPM, फिर तीसरा है ब्रांच पोस्ट मास्टर, या चौथा है नन ऑफ दी अबव। अब देखिए, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है उसका चार्ज होता है आपके BPM। अब BPM क्या होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, ब्रांच पोस्ट ऑफिस कितने समय तक काम करता है, तो 4 से 5 घंटे। ठीक है, क्या ब्रांच पोस्ट ऑफिस सारे ट्रांजैक्शन कर सकता है जो कि एक HO करता है या SO करता है? नहीं। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस होती है। SB विड्रॉल कर सकते हो, जमा कर सकते हो, सुकन्या कर सकते हो, RD का कर सकते हो। बाकी NSC के अकाउंट हो गए, PPF हो गए, ये आप अकाउंट नहीं खोल सकते, KVP के भी नहीं खोल सकते। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान देनी। इसका आंसर आपके C हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the name of sub post office located in a city or its suburbs where there is also head post office। ठीक है, ऐसा एक पोस्ट ऑफिस जो कि, या फिर एसओ जो है, वो एक टाउन के पास यानी कि कोई नगर के पास हो, या फिर सब नगर, या फिर उसके पास हो। ठीक है, अब किसके पास होना चाहिए, वो एक हेड पोस्ट ऑफिस के पास होता है। वो ऐसा पोस्ट ऑफिस, ऐसा सब पोस्ट ऑफिस जो कि एक नगर में हो, जिसके जस्ट पास में कोई एक हेड पोस्ट ऑफिस भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पहला टाउन सब पोस्ट ऑफिस। ठीक है, दूसरा आपके सब पोस्ट ऑफिस, तीसरा पोस्ट ऑफिस, और चौथा नन ऑफ दी अबव। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टाउन सब पोस्ट ऑफिस। ठीक है, एक ऐसा सब पोस्ट ऑफिस जो कि एक टाउन में है, यानी कि एक नगर में है, एक सिटी में है, और उसके पास एक हेड पोस्ट ऑफिस भी है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है टाउन सब पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो इसका आंसर आपके ये हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a post office is situated on a direct communication line and where bag for further post offices are received and sorted without opening sorry। अब इसको देखते हैं, फिर समझते हैं, फिर देखते हैं उसको बोला क्या जाता है। ठीक है, आपके, अब देखिए, नॉर्मल ये जो पोस्ट ऑफिस होता है ये क्या करता है, अब आपके इस पोस्ट ऑफिस से, ठीक है, ये एक पोस्ट ऑफिस होता है, इस पोस्ट ऑफिस से आगे और पोस्ट ऑफिस है जिससे डाक जानी होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये, अब यहाँ पर जानी है। अब कोई पोस्ट ऑफिस, दूसरे पोस्ट ऑफिस से इनके पास थैले आए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, वो थैले हैं, अब उनको ओपन ना करके, ओपन यानी कि उसकी सॉर्टिंग ना करके, अब उन थैले को क्या कर दिया, डिवाइड। मान लीजिए अब ये A पोस्ट ऑफिस है, ये B है और C है, तो यहाँ पर तो सारे कंबाइन आएंगे ABC। ठीक है, वो क्या करेंगे, अब थैले को देखेंगे कि ये A थैले के लिए, यानी A पोस्ट ऑफिस के लिए, तो उसको अलग करके यहाँ भेज देंगे। फिर B वाला है तो B को भेज देंगे, और C वाला है C को भेज देंगे। ठीक है, बिना थैले को खोले उसको आगे भेज देते हैं। अब उस थैले को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फॉरवर्डेड बैग। ठीक है, फॉरवर्डेड बैग बोला जाता है, यानी कि आगे भेजने वाला बैग जिसको खोला नहीं जाता, सीधा आगे भेज दिया जाता है। और उस ऑफिस, भेजने वाले ऑफिस को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ट्रांजिट ऑफिस। ठीक है, ट्रांजिट ऑफिस, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एक ऐसा ऑफिस होता है जो कि थैलों को केवल खोलता है, उनकी सॉर्टिंग नहीं करता। ठीक है,
उसको फिर आगे वाले पोस्ट ऑफिस के हिसाब से उनको पे करता है। अब ये मैंने एक एग्जांपल दी है, इसके बहुत सारे होते हैं, जैसे कि उसके कम से कम 40-50 ऐसे ऑफिस होते हैं जो कि वो आगे फॉरवर्ड करता है ना, नहीं तो क्योंकि वो ट्रांजिट ऑफिस इतना चलेगा नहीं, तो इसलिए उसको बनाया जाता है। तो अब इसका ऑप्शन देखिए ट्रांजिट पोस्ट ऑफिस, ठीक है, सॉर्टिंग ऑफिस, ट्रांजिट ऑफिस या ट्रांजिट सेक्शन, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, आपकी इसका आंसर आपके ट्रांजिट ऑफिस आ गया, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर दी अनओपन बैग कॉल। अब हमने बात की थी अनओपन होते हैं वो बैग को आगे भेजा जाता है, तो उनको क्या बोला जाता है, तो ऑप्शन देखिए, उनको ट्रांजिट बैग बोला जाता है, सॉर्टिंग बैग बोला जाता है, या फॉरवर्डेड बैग बोला जाता है, या फिर पैकेट बैग। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपके फॉरवर्ड बैग, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि फॉरवर्ड बैग क्या होता है, आपके ट्रांजिट ऑफिस क्या होता है ये। तो डेफिनेशंस नॉर्मल है आपके, बस आपको उसको याद करने का तरीका जो है उसको थोड़ा सा आपको हाइब्रिड या फिर जिसको बोलते हैं ना अच्छे तरीके से आपको याद करना है, वो अपने हिसाब से आप उसको बनाइए, कैसे क्या उस आपको याद करना है, उसको समझना अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफिस रिड्यूस द नंबर ऑफ लूज बैग। एक कौन सा ऑफिस होता है जो कि आपके जो लूज बैग होते हैं, जो एक तरह से थैले जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये थैले हैं, अब इन थैले को अब भेजना तो एक ही साइड में है, लेकिन ये लूज में यानी कि ABC लिखे हुए हैं। अब वो जाना तो एक ही जगह है, तो इनको क्या करेंगे, एक थैले में बांध करके उसको पैक कर दिया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो थैले हैं 3 साइज के थैले अलग अलग है, उनको एक थैले में पैक करके वो इकट्ठा साथ में भेज देंगे। अब वो कौन सा ऑफिस करता है वो आपको बताना है, ठीक है। पहला ट्रांजिट ऑफिस करता है, दूसरा ट्रांजिट मेल ऑफिस करता है, तीसरा सॉर्टिंग ऑफिस करता है, या चौथा ट्रांजिट सेक्शन करता है। तो हमने पढ़ा कि लूज बैग जो होता है वो पैक आते हैं, वो ट्रांजिट ऑफिस उसको नंबर ऑफ लूज बैग को पैक करता है, तो ट्रांजिट ऑफिस इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्रांच ऑफ RMS वेयर क्लोज बैग आर रिसीव्ड एंड सेंट बट नॉट सॉर्टेड इज कॉल्ड। अब RMS का, अब हमने ट्रांजिट ऑफिस पढ़ा, ठीक है, लेकिन ट्रांजिट ऑफिस एक तरह से एक ऐसा ऑफिस होता है जो कि एक तरह से SO या HO लेवल का होता है, ठीक है। RMS का जो होता है ना उसको कुछ और बोला जाता है। अब उसको क्या बोला जाता है, पहला ट्रांजिट ऑफिस, ये तो नॉर्मल है आपके, तो उसको ट्रांजिट ऑफिस तो बोला नहीं जाएगा। फिर दूसरा है ट्रांजिट मेल ऑफिस, ठीक है, फिर तीसरा है सॉर्टिंग ऑफिस, और चौथा है ट्रांजिट सेक्शन। अब उसको बोला क्या जाता है, उसको बोला जाता है ट्रांजिट मेल ऑफिस, ठीक है। ट्रांजिट मेल ऑफिस एक तरह से RMS का ऑफिस होता है, जो कि वही सेम काम करता है जो कि एक ट्रांजिट ऑफिस करता है, तो ये आपको ध्यान देना, ठीक है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉर्टिंग ऑफिस जो कि आपके RMS में जो भी सॉर्टिंग होती है उससे रिलेटेड काम आपके सॉर्टिंग ऑफिस करता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ट्रांजिट ऑफिस का पता है, ट्रांजिट मेल ऑफिस का पता है, ट्रांजिट सेक्शन हमें आगे क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से उसको करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपके बी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द या फिर हु इज इन द चार्ज ऑफ ट्रांजिट मेल ऑफिस। कौन इनका इंचार्ज होता है, पहला मेल एजेंट होता है, दूसरा मेल गार्ड होता है, तीसरा बोथ A एंड B होता है, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा A एंड B, यानी कि जो आपके मेल एजेंट होता है और मेल गार्ड होता है उन दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लेता है उनका, और उनके ऊपर सुपरविजन करता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑफिस दैट डील्स विथ ओपनिंग द सॉर्टिंग मेल बैग्स रिसीव्ड एंड डिस्पोजिंग ऑफ द कंटेंट इनसाइड देम इज कॉल्ड। अब एक ऐसा ऑफिस जो कि थैले को खोलता है, उसमें से डिस्पोज मतलब उस कंटेंट को एक तरह से सॉर्टिंग करता है उसकी, फिर नए थैले बना के उनको आगे भेजता है, वो कौन सा ऑफिस होता है। पहला सॉर्टिंग ऑफिस होता है, दूसरा ट्रांजिट ऑफिस होता है, तीसरा ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर होता है, या फिर आपके सभी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सॉर्टिंग ऑफिस। सॉर्टिंग ऑफिस एक ऐसा ऑफिस होता है जो कि आपके जितने भी थैले आते हैं उनको एक तरह से सॉर्ट करता है। सॉर्ट का मतलब एक तरह से उसकी छटाई करता है, ठीक है। छटाई करने के बाद सारे की सारी डाकें अलग अलग हिसाब से कटती है, फिर आगे उसको पैक करती है और फिर वापस आके भेजती है, ठीक है। सॉर्टिंग ऑफिस का ये काम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपके सॉर्टिंग ऑफिस आ गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ सॉर्टिंग ऑफिस। अब सॉर्टिंग ऑफिस जो होता है, छटाई घर जो होता है पोस्ट ऑफिस, उसका काम क्या होता है मेन, सिंप्लीफाई द ऑफिस वर्क सॉर्टिंग इस टास्क, जो आपके एक तरह से उसको सिंपल करना, ठीक है। जो सॉर्टिंग का काम होता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे होते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट जो होते हैं वो डाक को
छांटते हैं, ठीक है। तो उससे उसका काम क्या होता है, थोड़ा आसान हो जाता है कि भाई जो नॉर्मल आगे डाक जाएगी वो एक ही ऑफिस की होगी, ठीक है। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ बैग एक्सचेंज। अब फिर वो थैले क्या होते हैं, थैले भी कम हो जाते हैं क्योंकि एक थैला कहीं और जाना है, एक थैला कहीं और जाना है, तो उसको भी करते हैं। फिर रिड्यूसिंग द मेल ऑफ द वेट ऑफ द मेल कैरिड ऑन पोस्टल। अब जो वेट होता है उसका, उस एक थैले का, जब वहाँ प्राप्त होता है सॉर्टिंग ऑफिस में, वो बड़ा होता है क्योंकि जगह जगह से वो डाक आती है। अब उसको जब रिड्यूस करेंगे, उसको सॉर्ट करेंगे, तो वो थैले कम वेट में हो जाएंगे, तो ये भी उसको करता है। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तीनों सही हैं आपके, ठीक है, ये ऑप्शन तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएमपीसी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, पहला ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, या फिर ऑटोमेटिक मेल प्रोसेस सेंटर, या फिर ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर, या फिर ऑटोमेटेड मेल प्रोसेस सेंटर। तो इसका आप क्या आता है, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, ठीक है, जिसके सेंटर कहाँ पर है, दिल्ली और कलकत्ता में है। अब इसका क्या होता है काम, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर एक तरह से डाक छटाई का काम ऑटोमेटिक करता है, कंप्यूटर करते हैं वहाँ पर, ठीक है। वो उनकी रेट्स होती है जैसे 50,000 एक दिन में, एक घंटे में, ऐसे उसकी छटाई होती है। तो उसके कहाँ कहाँ है, एक तो दिल्ली में है, एक कलकत्ता में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए कि एएमसी क्या होता, सॉरी एएमपीसी क्या होता है, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर होता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एट प्रेजेंट एएमपीसी मशीन्स आर फंक्शनिंग एट। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया कि एएमपीसी मशीन कहाँ कहाँ फंक्शन है, पहला दिल्ली में है, दूसरा कलकत्ता में है, तीसरा ए एंड बी बोथ, या फिर नन, दोनों में से कहाँ कहाँ पर है ये बताना है। तो पहला दिल्ली में भी है, आपके कलकत्ता में भी है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके सी इज द राइट आंसर, ठीक है। दिल्ली में भी है, कलकत्ता में भी है। एएमपीसी का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, वो भी याद रखना है। कहाँ कहाँ है, दिल्ली और कलकत्ता में। और ये क्या काम करता है, ये आपके जो भी डाक होती है वो एक तरह से उनकी मशीनें होती हैं, उसको छटाई का काम करता है, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरसी। सीआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। पहला कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर होता है, या फिर कंप्यूटर रजिस्ट्री सेंटर, कंप्यूटराइज रजिस्ट्री सेंटर, या फिर कंप्यूटर रजिस्ट्री सेंटर। तो इसका आंसर होता है आपके कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी एक तरह से कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होता है, नॉर्मल आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन इसमें केवल आपके सीआरसी जो होता है उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आपको इतना डीपली जाना नहीं इसमें, ठीक है। तो सीआरसी का फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद करना है। डेफिनेशन जो है आपके वॉल्यूम 5 की, उसमें फुल फॉर्म को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी, महत्व देना है, ठीक है। तो उसको अच्छे से याद करना है, लिख लिख के याद किए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है इसमें से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एएमपीसी हो गया आपके, सीआरसी हो गया आपके, दूसरे भी क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है what is a sub post office located at the junction of several mail routes and which work as a sorting office for the office whose route passes through the sub post office। अब इसमें एक ऐसा बोला गया है कि अब मान लीजिए एज एन एग्जांपल एक ऐसा एसओ है, ठीक है, ये एक एसओ है। अब ये क्या करता है एसओ, अब ये रूट डिसाइड करते हैं आपके आरएमएस वाले, ठीक है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि जो रूट कौन डिसाइड करता है वो आरएमएस सेक्शन जो होता है वो करता है। अब ये एक आपके एक एसओ है। इस एसओ के बाद क्योंकि आरएमएस की गाड़ी या फिर जो भी ट्रेन है वो यहाँ तक ही आती है, तो अब वो ये क्या करेंगे, यहाँ पर और भी एसओ हैं तो इनको डाक पहुँचानी है, तो वो क्या करेंगे, सारे थैले यहाँ भेज देंगे। अब फिर ये जो है ये वैसे ही शॉर्ट जो फॉरवर्डेड बैग थे ना, वैसे वैसे ये काम करेगा। इनके थैले अब आ जाएंगे ए बी सी। अब थैले सारे इसमें तो पैक में आएंगे, ए बी सी सारे एक साथ आएंगे। ये क्या करेगा, इनको शॉर्ट करके डायरेक्ट उनको बैग को वहीं भेज देगा, ठीक है। शॉर्ट करने का मतलब ये है कि थैले को निकालना, डाक शॉर्ट नहीं करते, केवल थैले को निकालते हैं और थैले आगे बैग जो है वो भेज देते हैं। वही एक तरह से फॉरवर्डेड बैग जो हो गया, ठीक है। अनओपन भेजते हैं और डायरेक्ट उनको डाक पहुंच जाती है। अब उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है सॉर्टिंग सब पोस्ट ऑफिस, ठीक है, सॉर्टिंग सब पोस्ट ऑफिस। सॉर्टिंग ऑफिस भी पता चल गया। सॉर्टिंग ऑफिस आपके आरएमएस का सेक्शन होता है जो सॉर्ट करता है, जहाँ पर ऐसे लगे होते हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट लगे होते हैं, ठीक है। आप नॉर्मली पढ़ते हैं कि आरएमएस में ऐसे होते हैं, तो ऐसे क्या होते हैं, सॉर्टिंग का काम करते हैं आरएमएस में, ठीक है, डाक की छटाई का काम करते हैं। ट्रांजिट ऑफिस पता चल गया, सेम होता है। अब ये एक एसओ है, वो एक ऑफिस होता है नॉर्मल, ठीक है। तो ये दोनों में ध्यान होना चाहिए कि ट्रांजिट ऑफिस क्या होता है, एसओ क्या होता है, दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट को जो आपके वीडियोस आएंगे उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, उसको डीपली थोड़ा समझने की भी कोशिश करेंगे, और जो सीधे सेट क्वेश्चन होंगे उनको एमसीक्यू डायरेक्ट टिक कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपके ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।